प्रिय दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखें एवं लाइक तथा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करें। यह वीडियो बहुत ही सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, लेक्चरार आदि तथा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बनाया गया है। इसको पहले मैंने लेख के सुधारने के आधार पर इसे पहले लिखावट की गई, उसके बाद में इसको वीडियो बनाया गया है। यह बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। नील्स बोर का परमाणु मॉडल। सन 1913 में नील्स बोर ने परमाणु संरचना का क्वांटम यांत्रिकी मॉडल प्रस्तुत किया। कौन सा मॉडल प्रस्तुत किया? क्वांटम यांत्रिकी मॉडल। यह सिद्धांत मैक्स प्लांक के क्वांटम सिद्धांत पर आधारित है। इस सिद्धांत के आधार पर एक सिद्धांत प्रतिपादित किया जिसे बोर का परमाणु मॉडल कहते हैं, परमाणु सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत के प्रमुख बिंदु निम्न हैं, अर्थात बोर मॉडल के प्रमुख बिंदु निम्न हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कुछ निश्चित गोलाकार पथों में चक्कर लगाते हैं, जिन्हें कक्षा या कोश या ऊर्जा स्तर कहते हैं। इन्हें 1, 2, 3, 4 ... आगे भी लिख सकते हैं या के एलिमेंट से प्रदर्शित करते हैं। स्थायी कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूमते समय इलेक्ट्रॉन विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित नहीं करता, जिससे ऊर्जा का ह्रास नहीं होता, अर्थात ऊर्जा में कमी नहीं आती। अर्थात इलेक्ट्रॉन जब स्थायी कक्षा में घूमते समय इलेक्ट्रॉन जब घूमता है तो विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित नहीं करता है। विद्युत विकिरण उत्सर्जित नहीं करेगा तो उसकी ऊर्जा में कोई कमी नहीं आती है, ये बोर ने बताया था। घूमते हुए इलेक्ट्रॉनों पर दो विपरीत बल कार्य करते हैं। बोर ने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन परमाणु के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं तो इलेक्ट्रॉनों पर दो प्रकार के बल कार्य करते हैं। एक तो होता है अपकेंद्रीय बल, जो उसे केंद्र से दूर धकेलता है, अर्थात केंद्र से बाहर की ओर धकेलता है। एक होता है अभिकेंद्रीय बल या आकर्षण बल, जो उसे केंद्र की ओर आकर्षित करता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉनों पर माइनस चार्ज होता है तथा परमाणु के नाभिक में धनावेश होता है, तो धनावेश ऋणावेश को अपनी ओर आकर्षित करता है। लेकिन नाभिक के अंदर भी एक अपकेंद्रीय बल होता है जो उसे बाहर की ओर धकेलता है। ये दोनों बल एक दूसरे को संतुलित कर देते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन उसी गोलाकार कक्षा या ऊर्जा स्तर में घूमता रहता है। इलेक्ट्रॉन स्थायी रूप से गोलाकार कक्षाओं में तभी घूम सकते हैं जब उनके कोणीय संवेग का मान h/2π का पूर्ण गुणांक हो, जहाँ पर h बराबर होता है प्लांक स्थिरांक। प्लांक स्थिरांक। जब तक कोई इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में घूमता है तब तक उसकी ऊर्जा में कोई कमी नहीं आती। अर्थात बोर ने बताया कि यदि कोई इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में चारों ओर चक्कर लगा रहा है तो उसकी ऊर्जा में कोई कमी नहीं आती है, अर्थात उसकी ऊर्जा का ह्रास नहीं होता है। लेकिन यदि कोई इलेक्ट्रॉन निम्न कक्षा से या ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है, अर्थात निम्न से छोटी कक्षा से बड़ी कक्षा में जाता है, तो कुछ ऊर्जा का अवशोषण करता है, अर्थात ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। छोटी कक्षा से बड़ी कक्षा में जाने के लिए उसे ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। इसके विपरीत कोई इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा से निम्न ऊर्जा में स्तर में जाता है, प्रवेश करता है, तो कुछ ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। अर्थात ऊपर से यदि नीचे आता है, अधिक ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है, तो वह ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, अर्थात ऊर्जा बाहर निकालता है। ऊर्जा के अवशोषण या उत्सर्जन से स्पेक्ट्रम का निर्माण होता है। यह स्पेक्ट्रम रेखीय प्राप्त होता है। किस प्रकार का प्राप्त होता है? रेखीय स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन hν की इकाइयों में होता है, अर्थात बंडलों के रूप में होता है, जिन्हें क्वांटा कहते हैं। अर्थात परमाणु में विभिन्न ऊर्जा स्तर क्वांटीकृत होते हैं। इस प्रकार विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा
किए गए लगातार अनुसंधानों से सिद्ध हुआ कि परमाणु के दो भाग होते हैं, एक होता है नाभिक, दूसरा होता है बाह्य भाग। परमाणु के नाभिक की खोज अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने की थी। बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से कि परमाणु में नाभिक की खोज किसने की थी? अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने की थी, जो हम पढ़ चुके हैं। अर्नेस्ट रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में। अब आता है नाभिक। परमाणु का नाभिक अत्यंत सूक्ष्म होता है अर्थात बहुत छोटा होता है, जिसमें न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन स्थित होते हैं। अतः परमाणु का कुल भार नाभिक में होता है, अर्थात कुल भार नाभिक में होता है। नाभिक में धन आवेशित प्रोटॉन के पाए जाने के कारण इसमें धन आवेश का उच्च घनत्व होता है। बाह्य भाग। परमाणु के बाह्य भाग में निश्चित पथों पर इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं अर्थात परमाणु की जो निश्चित कक्षाएं होती हैं उनमें इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगाते हैं। बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। बोर धारणा के आधार पर किसी निश्चित कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात की जा सकती है। E बराबर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा को E से E बराबर -2π² me4z² अपॉन n² बराबर -13.6z² बटा n² से ज्ञात की जा सकती है। बराबर 2.179 × 10⁻⁻11 बटा n² × z² अर्ग परमाणु। इस सूत्र से बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ज्ञात की जा सकती है। बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। v बराबर 2πe² अपॉन h × z/n बराबर 2.186 × 10⁸ z बटा n सेमी प्रति सेंटीमीटर इनवर्स होता है। इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या ज्ञात करने का सूत्र होता है r बराबर इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या r बराबर n² अपॉन h² अपॉन 4π² me² या r बराबर 0.529 × n² अपॉन z a0। इस प्रकार बोर परमाणु का प्रति मॉडल प्रस्तुत हुआ। अब आता है बोर मॉडल के गुण। इस मॉडल के द्वारा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम तथा उसमें पाई जाने वाली समस्त रेखाओं को सफलतापूर्वक समझाया जा सकता है। इसके द्वारा सभी बोर कक्षाओं की त्रिज्या तथा ऊर्जा आसानी से ज्ञात की जा सकती है, जो निम्न सूत्र दिए थे। बोर मॉडल के दोष। बोर मॉडल उन परमाणुओं के स्पेक्ट्रम को समझाने में असफल रहा जिनमें एक से अधिक इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अर्थात बोर ने जो मॉडल प्रस्तुत किया था वो केवल उन परमाणुओं के लिए लागू होता है जिनमें केवल एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। अर्थात एक इलेक्ट्रॉन से अधिक पाए जाने वाले परमाणुओं के बारे में व्याख्या नहीं की जा सकती। दूसरा है उच्च भेदन क्षमता वाले अर्थात अधिक शक्तिशाली वाले स्पेक्ट्रोस्कोप से स्पेक्ट्रम लेने पर ज्ञात हुआ कि प्रत्येक स्पेक्ट्रमी रेखा कई समीपवर्ती रेखाओं का समूह होती है। बोर मॉडल द्वारा इन रेखाओं के समूह की व्याख्या संभव नहीं हो सकी। जो उच्च भेदन क्षमता वाला जो स्पेक्ट्रोस्कोप था उससे स्पेक्ट्रम लिया गया और उससे ज्ञात हुआ कि प्रत्येक स्पेक्ट्रमी रेखा कई समीपवर्ती अर्थात पास वाली रेखाओं का समूह होती है अर्थात बंडल होती है। बोर मॉडल द्वारा इन रेखाओं के बंडल अर्थात समूह की व्याख्या संभव नहीं हो सकी। चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर। तीसरा आता है कमी। चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर प्रत्येक स्पेक्ट्रमी रेखा विभाजित हो जाती है
अर्थात बट जाती है, जिसे जीमान प्रभाव कहते हैं। इसी प्रकार विद्युत क्षेत्र में रखने पर भी स्पेक्ट्रमी रेखाएं विभाजित हो जाती है, जिसे स्टार्क प्रभाव कहते हैं। अर्थात चुंबकीय द्वारा स्पेक्ट्रमी रेखाओं का विभाजन होना जीमान प्रभाव कहलाता है तथा विद्युत क्षेत्र द्वारा विद्युत स्पेक्ट्रमी रेखाओं का विभाजन होना स्टार्क प्रभाव कहलाता है। इन प्रभावों की व्याख्या बोर परमाणु मॉडल द्वारा नहीं की जा सकी। बोर प्रतिरूप द्वारा अणुओं की ज्यामिति तथा आकृति को नहीं समझाया जा सकता। बोर प्रतिरूप द्वारा डी ब्रोगली द्वारा बनाई गई इलेक्ट्रॉन की द्वैत प्रकृति तथा हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत की व्याख्या नहीं की जा सकती। प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब कीजिए। बोर मॉडल प्रतिरूप, बोर मॉडल प्रतिरूप, ये परमाणु का केंद्र भाग नाभिक, इसके चारों ओर विभिन्न कक्षाएं परमाणु की कक्षाएं हैं। इन कक्षाओं को एक, दो, तीन या चार या के, एल, एम, एन से दर्शाते हैं। इन कक्षाओं में इसके आंतरिक भाग को नाभिक, पहली कक्षा के कक्षा, दूसरी एल कक्षा, तीसरी एम कक्षा, चौथी एन कक्षा और प्रत्येक कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन ज्ञात करने का सूत्र होता है 2n²। अर्थात पहली कक्षाओं में अर्थात परमाणु की विभिन्न कक्षाओं में निश्चित संख्या में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इन पथों में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, वृत्ताकार पथों में चक्कर लगाते हैं। नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। नाभिक में धनावेश की अधिकता के कारण ये इलेक्ट्रॉनों पर ऋणावेश होने के कारण ये अपनी ओर आकर्षित करता है। इस प्रकार परमाणु के नाभिक में दो बल कार्य करते हैं। परमाणु के अंदर एक तो होता है अपकेंद्रीय बल और एक होता है अभिकेंद्रीय बल।